हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग, सबसे पहले बताएं। और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है ये भी बताएं। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं आज की इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं। और आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, हर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो या एग्जाम यूपी बोर्ड का नहीं दे रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हो, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम वाइज जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक एक टॉपिक कराएंगे, स्पीड से कराएंगे, रिवाइज भी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। क्योंकि जो है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, तो ग्रामर सेक्शन हो चाहे लिटरेचर हो, सभी को हम जी तोड़ से कराने वाले हैं। तो आपको भी उसी अंदाज में पढ़ना है डियर स्टूडेंट। कमजोर से कमजोर बच्चा भी अच्छा मार्क्स लेकर आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक चलेगा वो इंग्लिश का है। और इंग्लिश में हम ग्रामर सेक्शन की बात करने वाले हैं। कौन सा? ग्रामर सेक्शन की बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। और ग्रामर में आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉइस के बारे में। वॉइस के बारे में हम बात करेंगे। वॉइस मतलब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो वाच्य होता है, यानी कि वाच्य होता है, ठीक है। अब वॉइस कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारा इसका मतलब क्या होता है। पूरा कंप्लीट नॉलेज के साथ पढ़े, कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, ठीक है। कम टाइम है, लेकिन कम टाइम में अच्छी तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। वॉइस दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? एक्टिव वॉइस, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है। अगर हम इनका अर्थ की बात करें, अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब होता है कर्तवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। और यहाँ पैसिव वॉइस का मतलब क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? कर्मवाच्य हो जाता है। अब इसका मतलब समझें। कर्तवाच्य वह होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें डियर स्टूडेंट्स होता क्या है? जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कर्ता को क्या दिया जाता है? प्रधानता दिया जाता है, ठीक है। और यहीं पे हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें क्या होता है? कर्म को प्रधानता दिया जाता है। किसको डियर स्टूडेंट्स? कर्म को प्रधानता, मतलब कि कर्म पे ही डिपेंड करता है सारी चीजें, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वहां पे कर्म पर, यानी कि ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि वॉइस दो प्रकार का, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव का क्या काम होता है, पैसिव का क्या काम होता है, ये हमने बता दिया। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कितने टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, क्या हमारा तरीका होता है। पहले हम बेसिक रूल्स आज की वीडियो में जानेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि रूल्स का जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्या करने के लिए? बनाने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नियम है, ठीक है। अगला नियम हमारा ये होता है पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? बाई का प्रयोग करते हैं। आप भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो भूल जाइए, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनाई जाती है। कितने टेंस की बनाई जाती है? 8 टेंस की बनाई जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
सभी का हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बता देते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और दूसरा यहाँ पे हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और तीसरा हो जाता है आपका, तीसरा हो जाता है कौन सा टेंस का बनता है डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। और चौथा यहाँ पे हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसका बनता है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पांचवा हो जाता है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद 6 नंबर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है पास्ट, और फिर यहाँ पे परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? टेंस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 7 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर और यहाँ पे इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। और यहाँ पे लास्ट में आपका हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट। किसका बनता है? फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि पैसिवाइज आपका, पैसिवाइज 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है। 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है। ठीक है, नहीं बनाई जाती है। पैसिवाइज 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है। तो उन टेंसों के बारे में देखते हैं। जो टेंस हमने वहां पे नहीं लिखा उसी का नहीं बनाया जाता है। एक आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे किसका? कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। दूसरा आपका क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। और तीसरा आपका होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे एक हो जाता है फ्यूचर। जी, यहाँ पे हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, इसका नहीं बनता है। और चौथा नंबर आपका हो जाता है फ्यूचर, और यहाँ पे हो जाता है परफेक्ट, और फिर यहाँ पे हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। यही ऐसे होते हैं जिनका हम पैसिवाइज नहीं बनाते। ये 4 हमारा टेंस हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। आगे वाले टॉपिक में हमारा क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसिवाइज बनाने के लिए ये जानना जरूरी है। एक तरफ सब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाता है पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव यहाँ पे हो जाता है केस। चलिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी, और इसका हो जाता है माई, और एक और होता है क्या? माइन हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे हम एक सब्जेक्ट हमारा वी, तो वी का हो जाता है अस, और इधर आपका हो जाता है क्या? आवर हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है सी का फिर करते हैं हर, और यहाँ भी हो जाता है क्या? हर। ठीक है, एक होता है यहाँ पे दे, फिर इसको करेंगे क्या डियर स्टूडेंट? देम। फिर यहाँ पे हो जाता है दियर, दे देमो दियर हो जाता है। फिर एक होता है यू, फिर इसका भी वही होता है, यू ही होता है, और पॉजेसिव केस में जाके यहाँ पे योर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक होता है ही, और इसका यहाँ पे हो जाता है डियर स्टूडेंट हिम, और यहाँ पे हो जाता है क्या? हीज हो जाता है। ठीक है, फिर इट का देखते हैं, इट होता है, ऑब्जेक्ट भी इट होता है, और पॉजेसिव केस आपका इट्स हो जाता है। तो टोटली आपके इतने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैसिव बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हमारे बेसिक रूल्स हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पीछे हम आते हैं और समझने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, वॉइस। ठीक है स्टूडेंट, तो वॉइस में क्या होता है? वॉच होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसमें एक होता है क्या? एक्टिवाइज, और दूसरा आपका क्या होता है? पैसिवाइज होता है। दोनों का मतलब मैंने बताया कि इनका कार्य क्या होता है, किस कंडीशन में कौन सा प्रयोग करते हैं। इसमें कर्ता को प्रधानता दिया जाता है। इसमें क्या होता है?
कर्म को प्रधानता दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट वाली चीजों को किस में बदल देते हैं, सब्जेक्ट में। ये आपका सीधा सा लॉजिक है। उसके बाद नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाय का प्रयोग करेंगे, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लास्ट में यहाँ पे हो जाता है कि पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनाई ही जाती है, तो इन कंडीशन में सभी का हम नाम जान लेते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाते हैं। यानी कि एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है जिसका नहीं बनता है, तो 3 ही प्रेजेंट के बनते हैं। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे हो जाता है पास्ट परफेक्ट का, और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, यही आपके 8 टेंस होते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं, किसी भी टेंस का हो सकता है। और जिसका नहीं बन जाता है तो यहाँ पे जैसे हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है। अगर कहीं भी सब्जेक्ट हमारा आई आ गया तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मी में। तभी तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब ये वाला यहाँ जाता है फिर ये ऐसे आता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, आई को मी में तो मी को आई में। और ये जो पॉजिटिव केस वाले जितने भी आपको ये दिख रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, ये जैसे आता है वैसे उठा के उसको हम रख देते हैं। अगर कहीं वी आया है तो वी को क्या करना है, अस करना है। सी आ गया तो सी का हर हो जाता है, और दे आ गया तो दे का देम हो जाता है। और यू का ऑब्जेक्ट हमारा आपका यू ही होता है, और ही का यहाँ पे ही में हो जाता है, और इट का आपका इट होता है। इस वाले में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स एक जो है क्या बेसिक रूल जो आप पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आपका रिवाइज होता है, क्योंकि जितना जो रिवाइज कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, उसका उतना ही बेटर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो सभी लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। जेएमएस एकेडमी का जो वीडियो का लिंक है जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और ताकि आपका सपोर्ट अच्छा दिखता है तो हम और मोटिवेशनल अच्छी चीजें बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, धन्यवाद।